हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा जोमेटो और दूसरा आपका होगा बंधन बैंक। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट लेवल और साथ साथ यहाँ पे जोमेटो का एक बड़ा न्यूज़ भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। जो ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं, यहाँ पे क्या टारगेट है, क्या आपको अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का है, तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अंत तक देखो तो ही यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे जोमेटो के बारे में। देखो आपको पिछले मार्केट डे में लगभग 2% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला था। और यदि आप यहाँ पे चार्ट चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, देख रहे हो, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ 54 तक गया, फिर आपको घटकर लगभग आपको यहाँ पे चला गया ऑलमोस्ट 52 रुपया तक, 52 रुपया 85 पैसा। फिर आपको अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि 100 तक स्टॉक जा सकता है। यानी कि देखो 100 बस मैं यहाँ पे स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 90% तो यहाँ पे अपसाइड का वो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे अब जाएगा आपको 90%। यानी कि अभी मान लो 50 है तो इसका 90% आपका हो गया 45, तो आपका लगभग 95-100 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जेफरीज का तो यहाँ पे ये मानना है कि स्टॉक का जो वैल्यू है वो 150, 185 तक भी आपको जा सकता है, यानी कि 185 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। मेरा आपको यही मानना है ना कि यहाँ पे आपको 185 क्या, यहाँ पे 150 क्या, ये आपका 300-400 भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो करेंट इसका अभी आपको हालात है उसमें आपको वेट करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि जोमेटो का जो अभी आपका जो बिजनेस जो चल रहा है वो शायद लॉन्ग टर्म में इससे डबल या ट्रिपल भी आपको बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग आपको बाहर जाकर ही खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग बाहर जाना बिल्कुल भी बंद कर दें और घर बैठे ही सारा कुछ आपको मंगवाएं। और अभी बहुत से लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या था कि आपको किराने दुकान में लोग खुद से जाते थे, या पहले क्या, अभी भी यहाँ बहुत से लोग जाते हैं किराने दुकान में और वहाँ पे भाव मोल करके कोई सामान लेते हैं। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्लिंकिट, जानते हो आपका जो आपका ग्रोसरी से आपका डायरेक्ट ही लोग ऑनलाइन यहाँ पे मंगवा लेते हैं ग्रोसरी। तो हर चीज़ यहाँ पे अब आपका ऑनलाइन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा को यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जोमेटो का बिजनेस जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। यानी कि इसका फ्यूचर का विजन भी है, लेकिन अभी इसका जो है करेंट जो मैंने बताया प्रॉफिट नहीं ना हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लो। थोड़ा मतलब कि अब इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि कब यह प्रॉफिट होगा। सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण फिलहाल स्टॉक यहाँ पे टिका हुआ। जिस दिन इसका सेल्स में यहाँ पे कमी आ जाएगी उस दिन स्टॉक यहाँ पे टूटकर 20-25 तक भी देखने को मिल जाएगा। बस इसको सेल्स ही यहाँ पे बचा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कहा वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। बाकी देखो कंपनी का मार्केट कैप तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और लगभग ये जो टारगेट है ना जेफरीज का, ये आज से नहीं लगभग 2-3 महीने पहले ही से ये टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने आपके साथ जो है डिस्कस भी किया था और मैंने दिखाया भी था। और वही चीज़ यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे जो जेफरीज भी मान रहे हैं यहाँ पे टारगेट, और इनका जो मानना है 150, 185। मैं फिर से वही बोलूँगा कि ये कुछ भी टारगेट नहीं है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन जिस दिन तभी जाएगा जब इसका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो ये शेयर आपको खुद ही रॉकेट बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन अभी आपको वेट ही करना चाहिए। बाकी चेक करोगे यहाँ पे 1 मंथ में कंपनी ने लगभग आपको 6.5% से ज़्यादा का जो रिटर्न अभी फिलहाल दिया है। और यदि चेक करो 6 मंथ में तो लगभग 13% तक यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रहा है। और अभी तक जान लो कि मार्केट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। लगभग आपको IT सेक्टर का स्टॉक क्यों ना हो आपका, ठीक है, डिफेंस लगभग, सॉरी डिफेंस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको IT सेक्टर हो या फिर आपका केमिकल सेक्टर हो, सारे में आपका इसी तरह का जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। प्रेशर कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो आपको मार्केट का भी फॉलो करना है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। यदि मार्केट बुलिश रहता तो फिर शॉर्ट टाइम पैसा यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता। तो अभी आपको क्या करना है आपको खुद से समझो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में। और देखो बंधन बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अप्स एंड डाउन दिखने को मिल रहा है। यानी कि कभी 200-215 का लेवल, तो कभी यहाँ पे 195-190 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन हो रहा है। जानते हो कि इसका मेन जो गिरावट का कारण क्या था, NPA। और बीच में जो आप जानते हो कि यहाँ पे आसाम में
जो क्राइसिस जो होते हुए दिखाई दिया था उसके कारण बहुत ज़्यादा इनका बैड लोन बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों का वहाँ पे बैंक अकाउंट जो खुला हुआ है या फिर जो भी लोन है इस कंपनी का, जो इस बैंकिंग कंपनी का, वो सारा आपको असम में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसके कारण बैड लोन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। यानी कि एनपीए जो मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो आपको ये बताता है कि बैंक के पास कितना बैड लोन है। और देखो बैड लोन हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है। यानी कि एक ऐसा लोन जो कभी बैंक को वापस मिलता ही नहीं है, तो उसका यहाँ पे काउंट कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई के अनुसार कम से कम किसी बैंकिंग कंपनी का जो है 3% से कम होना चाहिए एनपीए, यानी कि बैड लोन। और जिसका 3% ज़्यादा हो जाता है तो स्टॉक का हालत यहाँ पे खराब हो जाता है, जो फिलहाल अभी आप देख रहे हो बंधन बैंक या फिर आपका आरबीएल बैंक। बंधन बैंक का भी एक समय लगभग आपको 4% से ऊपर यहाँ पे चला गया था बैड लोन, और उसी कारण यहाँ पे गिरावट है। और अभी यदि इसका देखो करेंट की यहाँ पे कैसा एनपीए देखने को मिलता है, यानी कि बैड लोन, तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। और आपका ईयर ऑन ईयर पे चेक करोगे तो लगभग आपको 3% से घटकर आपका 1.86%। तो ये आपको देखना है नेट एनपीए परसेंट, ये ग्रोस यानी कि पूरे साल का है। यहाँ पे नेट आप देखो तो नेट में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका लगभग 3% पहले यहाँ पे चला गया था, वही आपका असम के केसेस के कारण, जो क्राइसिस के कारण सॉरी, और इसी की वजह से यहाँ पे इतना खराब स्थिति फिलहाल बंधन बैंक का देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे आपको बेयरिश मोड भी है, तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश मोड में, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा आपको आगे बढ़ सकता है, यहाँ से उनको अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि देखो जिस बैंकिंग कंपनी का एनपीए ठीक है 1% से नीचे आपको चला जाता है, या फिर बंधन बैंक का भी 1% से डाउन चला जाता है, तो फिर से इसका लेवल आपको 300 350 प्लस तक यहाँ पे जाएगा। और ये गारंटी आप ले लेना जिसका एनपीए यहाँ पे 1% से आपको कम होगा, और लगभग 2-3 क्वार्टर यहाँ पे फॉलो होते हुए दिखाई देगा। तो क्योंकि सबसे मेन यहाँ पे एनपीए ये है, किसी बैंकिंग स्टॉक के लिए एनपीए कम होगा, स्टॉक का प्राइस खुद ही आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। ब्रोकर यहाँ पे बुलिश होंगे, बहुत सारे ब्रोकर, और बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे बेयरिश है, लेकिन एनपीए सही होने दो। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी कंपनी यदि चेक करोगे आपका जो रेवेन्यू, तो उसमें यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलता ही है। और यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार आपको ग्रोथ है। तो सब कुछ यहाँ पे सही है, बस इसका एनपीए ही यहाँ पे थोड़ा खराब देखने को मिलता है, थोड़ा यहाँ पे कमजोर देखने को मिलता है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आप कुछ भी सीखें तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।